गिनती 14वां बाब जो 45 आयात पर मुश्तमिल है। तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे। और कुल बनी इस्राएल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते या काश इस बयाबान ही में मरते। खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून बनी इस्राएल की सारी जमात के सामने औंधे मुंह हो गए। और नून का बेटा यशवा और युफना का बेटा कालिब, जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़कर बनी इस्राएल की सारी जमात से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे निहायत अच्छा मुल्क है। अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फकत इतना हो कि तुम खुदावंद से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो। वो तो हमारी खुराक हैं, उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही है और हमारे साथ खुदावंद है, सो उनका खौफ ना करो। तब सारी जमात बोल उठी कि इनको संगसार करो। उस वक्त खैमा इज्तिमा में सब बनी इस्राएल के सामने खुदावंद का जलाल नुमाया हुआ। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे और बावजूद उन सब मौजज़ों के जो मैंने इनके दरमियान किए हैं कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे? मैं इनको वबा से मारूंगा और मिरास से खारिज करूंगा और तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कहीं बड़ी और ज्यादा जोरावर हो। मूसा ने खुदावंद से कहा, तब तो मिस्री जिनके बीच से तू इन लोगों को अपने जोरे बाजू से निकाल ले आया है ये सुनेंगे और उसे इस मुल्क के बाशिंदों को बताएंगे। उन्होंने सुना है कि तू जो खुदावंद है इन लोगों के दरमियान रहता है, क्योंकि तू आए खुदावंद सरी तौर पर दिखाई देता है और तेरा अबर इन पर साया किए रहता है और तू दिन को अबर के सतून में और रात को आग के सतून में होकर इनके आगे आगे चलता है। बस अगर तू इस कौम को एक अकेले आदमी की तरह जान से मार डाले तो वो कौमें जिन्होंने तेरी शोहरत सुनी है कहेंगी कि चूंकि खुदावंद इस कौम को उस मुल्क में जिसे उसने इनको देने की कसम खाई थी पहुंचा ना सका, इसलिए उसने इनको बयाबान में हलाक कर दिया। सो खुदावंद की कुदरत की अजमत तेरे ही इस कौल के मुताबिक जाहिर हो कि खुदावंद कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो गुनाह और खता को बख्श देता है, लेकिन मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, क्योंकि वो बाप दादा के गुनाह की सजा उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। सो तू अपनी रहमत की फरावानी से इस उम्मत का गुनाह जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक इन लोगों को मुआफ करता रहा है अब भी मुआफ कर दे। खुदावंद ने कहा, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक मुआफ किया, लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदावंद के जलाल की कसम जिससे सारी जमीन मामूर होगी, क्योंकि उन सब लोगों ने
जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मौजज़ों के जो मैंने मिस्र में और इस बेयाबान में दिखाए, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी। इसलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी देखने भी ना पाएंगे, और जिन्होंने मेरी तौहीन की है उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा। पर इसलिए कि मेरे बंदे कालिब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहां वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। और वादी में तो अमलीकी और कनानी बसे हुए हैं। सो कल तुम घूमकर उस रास्ते से जो बहरे कुलज़म को जाता है बेयाबान में दाखिल हो जाओ। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस गिरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूं? बनी इस्राइल जो मेरे बरखिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायतें सुनी हैं। सो तुम उनसे कह दो, खुदावंद कहता है, मुझे अपनी हयात की कसम है कि जैसा तुमने मेरे सुनते कहा है मैं तुमसे जरूर वैसा ही करूंगा। तुम्हारी लाशें इसी बेयाबान में पड़ी रहेंगी और तुम्हारी सारी तादाद में से यानी 20 बरस से लेकर उससे ऊपर ऊपर की उम्र के तुम सब जितने गिने गए और मुझ पर शिकायत करते रहे, इनमें से कोई उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने कसम खाई थी कि तुमको वहां बसाऊंगा जाने ना पाएगा, सिवा युफना के बेटे कालिब और नून के बेटे यशबा के। और तुम्हारे बाल बच्चे जिनकी बाबत तुमने ये कहा है कि वो तो लूट का माल ठहरेंगे, उनको मैं वहां पहुंचाऊंगा, और जिस मुल्क को तुमने हकीर जाना वो उसकी हकीकत पहचानेंगे। और तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम्हारी लाशें इसी बेयाबान में पड़ी रहेंगी और तुम्हारे लड़के बाले 40 बरस तक बेयाबान में आवारा फिरते और तुम्हारी जिनाकारियों का फल पाते रहेंगे, जब तक कि तुम्हारी लाशें बेयाबान में गल ना जाएं। उन 40 दिनों के हिसाब से जिनमें तुम उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे थे, अब दिन पीछे एक एक बरस यानी 40 बरस तक तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे। तब तुम मेरे मुखालिफ हो जाने को समझोगे। मैं खुदावंद ये कह चुका हूं कि मैं इस पूरी खबीस गिरोह से जो मेरी मुखालफत पर मुत्तफिक है कतई ऐसा ही करूंगा। इनका खातिमा इसी बेयाबान में होगा और वो यहीं मरेंगे। और जिन आदमियों को मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था, जिन्होंने लौटकर उस मुल्क की ऐसी बुरी खबर सुनाई थी जिससे सारी जमात मूसा पर कुड़कुड़ाने लगी, सो वो आदमी जिन्होंने मुल्क की बुरी खबर दी थी खुदावंद के सामने वबा से मर गए। पर जो आदमी उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने गए थे, उनमें से नून का बेटा यशवा और युफना का बेटा कालिब दोनों जीते बचे रहे। और मूसा ने ये बातें सब बनी इस्राएल से कहीं, तब वो लोग जार जार रोए। और वो दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हम हाजिर हैं और जिस जगह का वादा खुदावंद ने किया है वहां जाएंगे, क्योंकि हमसे खता हुई है। मूसा ने कहा, तुम क्यों अब खुदावंद की हुक्म दूली करते हो? इससे कोई फायदा ना होगा। ऊपर मत चढ़ो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे दरमियान नहीं है। ऐसा ना हो कि अपने दुश्मनों के मुकाबले में शिकस्त खाओ, क्योंकि वहां तुमसे आगे अमलीकी और कनानी लोग हैं, सो तुम तलवार से मारे जाओगे,
کیونکہ خداوند سے تم برگشتہ ہو گئے ہو، اس لیے خداوند تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ لیکن وہ شوخی کر کے پہاڑ کی چوٹی تک چڑھے چلے گئے، پر خداوند کے عہد کا صندوق اور موسیٰ لشکر گاہ سے باہر نہ نکلے۔ تب عمالیکی اور کنانی جو اس پہاڑ پر رہتے تھے ان پر آ پڑے اور ان کو قتل کیا، اور ہرما تک ان کو مارتے چلے آئے۔